हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग हाथरस केस को डिस्कस करते हुए सुओ मोटो कॉग्निजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुवार को हाथरस केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक महत्व और सार्वजनिक हित से रिलेटेड है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह जांच की जाए कि क्या मृतक पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, और दूसरा कि क्या राज्य के पदाधिकारी मनमाने पूर्ण ढंग से कार्य करके उनके ऐसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। आज हम लोग देखेंगे कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है और हाई कोर्ट ने किन मौलिक अधिकारों के हनन की बात की है। तो सुओ मोटो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब किसी गवर्नमेंट एजेंसी या कोर्ट या अदर सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा खुद किसी मामले पर कॉग्निजेंस लेने से है, संज्ञान लेने से है। जब कोर्ट को किसी मीडिया रिपोर्ट या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या कर्तव्यों का भंग हुआ है, तो कोर्ट वहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में PIL फाइल करने के प्रोविज़न्स के बारे में बात करते हैं, और इन्हीं आर्टिकल्स की पावर्स ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की पावर्स को और मजबूत किया है। और इन्हीं पावर्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती हैं। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि इससे उस व्यक्ति को भी न्याय मिलता है जो कोर्ट तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। अब कोर्ट्स स्वतः संज्ञान कई मामलों में ले सकती हैं। उसके कुछ उदाहरण हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में कोर्ट्स जो हैं वो स्वतः संज्ञान ले सकती हैं। किसी पुराने केस को रीओपन करने के लिए कोर्ट्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती हैं, या फिर किसी नए केस में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए भी कोर्ट्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती हैं। ऐसे कई मामले हैं, उनके ये कुछ उदाहरण थे। और अब तक भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ पे कोर्ट्स ने किसी मीडिया रिपोर्ट या किसी लेटर के बेसिस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस ने जनरल पब्लिक को ये एक उम्मीद दी है कि बड़े पैमाने पर जनता के साथ हुए गलत व्यवहार को सुओ मोटो कॉग्निजेंस द्वारा सही किया जा सकता है, जनता को न्याय मिल सकता है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिए गए जजमेंट के बारे में जिक्र किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को राइट टू डिग्निटी एंड फेयर ट्रीटमेंट का अधिकार न केवल जीवित रहने पर बल्कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसे प्राप्त है। इसके अनुसार मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके परिवार के सदस्यों के उपस्थिति में एक सभ्य, प्रतिष्ठित और गरिमामयी तरीके से होना चाहिए। राज्य को एक मृत व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, और मृतक तथा उसके परिवार के सदस्यों को आर्टिकल 25 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि उसका अंतिम संस्कार उसके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में एक प्रतिष्ठित तरीके से किया जाए। प्रदीप गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को दोहराया था कि एक मृत व्यक्ति एक सभ्य और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकारी है। इस प्रकार आज हमने सुओ मोटो कॉग्निजेंस के बारे में बात की और एक मृत व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त हैं इसके बारे में बात की। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।